Hello students and welcome back to Vedanta's NCERT Solutions Class 11th and 12th, जहाँ पे हम NCERT की सभी एक्सरसाइजेस डिटेल में डिस्कस करते हैं। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री के NCERT का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 2.6। ये क्वेश्चन कहता है इन द बटन सेल्स वाइडली यूज्ड इन वॉचेस। आपने देखा होगा घड़ियों में ऐसे गोल गोल बटन की शेप के सेल्स डले होते हैं, काफी चीजों में होते हैं, टॉयज में भी होते हैं। वो बटन सेल्स में वो बता रखा है कि ऐसी रिएक्शन होती है, जिंक और Ag2O के बीच में रिएक्शन होती है इस तरीके से। मतलब वो कैसा सेल है, वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इस रिएक्शन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उससे आपकी घड़ी चलती है, ठीक है। अब उसका हमें डिटरमाइन करना है डेल्टा जी नॉट। नॉट लिखा है मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन में, नॉट ये लिख रहा है जीरो, इसको बोलते हैं डेल्टा जी नॉट। स्टैंडर्ड कंडीशन पे आपको डेल्टा जी और ई नॉट फॉर द रिएक्शन निकालना है। ई नॉट क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द एंटायर सेल। आपको गिवन है क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ द सेल, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको गिवन है सबसे पहले जिंक 2 प्लस और जिंक के बीच का। इसका क्या मतलब है कि जिंक 2 प्लस जिंक में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे इसकी 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे हो गई 0। तो इसका मतलब इसका क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। जब रिडक्शन हुआ तो इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है -0.76 वोल्ट। ये क्या गिवन है? इसका रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि 2 प्लस से जब 0 स्टेट में आया, 2 प्लस से 0 कब आएगा? जब दो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ले लेगा, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। सिमिलरली दूसरा क्या दे रखा है आपको? Ag प्लस से दोबारा से Ag गया 0 के ऑक्सीडेशन से। देखो यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से Ag भी गया 0 के ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 0.34 वोल्ट। ये क्या हो गया? इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, रिड्यूस हो रहा है ना, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको गिवन है। कैसे गिवन है? सिर्फ जिंक हाफ सेल का है ये ई नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये Ag हाफ सेल का ई नॉट गिवन है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? 0 का मतलब है कि जब कॉन्सेंट्रेशन क्या है 1 मोलर, टेम्परेचर है रूम टेम्परेचर 298 केल्विन एंड प्रेशर है जब 1 एटमॉस्फेयर, उस कंडीशन में आपकी सेल की वैल्यू ये है, ठीक है। स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है। अब हम क्या करेंगे? अब हम पूरा का पूरा जो रिएक्शन यहाँ दिए रखा है ये वाला, ये लिख के आपको दिखा रही हूँ। ये क्या दिया हुआ है? आपको दिया कि आपके पास जिंक है, उसमें आपने डाला Ag2O, ठीक है, उसमें आपने डाला वाटर, और फिर आपका क्या बना? इससे बना जिंक 2 प्लस के आयंस, प्लस आपके पास बने 2Ag, प्लस आपका निकला OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। अब इस रिएक्शन को स्टडी करने का समय आ गया है। यहाँ पे देखो जिंक कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? 0, तो ये है आपका सॉलिड स्टेट में, ये भी सॉलिड स्टेट में था, ये होता है लिक्विड स्टेट में। ये आपका कैसा हो गया? एक्वस स्टेट में, ये फिर से सॉलिड स्टेट में आ गया और ये फिर से एक्वस स्टेट में आ गया, ठीक है। जिंक था यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पे गया 2 प्लस, मतलब कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? अपने लूज कर दिए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो इसका क्या हो रहा है? जिंक का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, और हमें पता है ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है? एनोड पे होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के एनोड पे 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड होता है, एक एनोड। ऑक्सीडेशन हमेशा होता है एनोड पे। अब यहाँ पे देखो Ag की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से Ag कन्वर्ट हो रहा है आपका किसमें? 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। मतलब कि इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन्स गेन करे, +1 से 0 में जा रहा है। पहले पॉजिटिव था, अब 0 हो गया, मतलब कि न्यूट्रल हो गया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इसने। तो यहाँ पे इसका हो रहा है Ag का हो रहा है रिडक्शन, और रिडक्शन हमारा कहाँ होता है? कैथोड पे होता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। रिडक्शन हो रहा है। अब हमें क्या करना है? ई नॉट ऑफ सेल निकालने का बोला है, ई नॉट ऑफ सेल। अब आपको ये जो वैल्यूज दे रखी है ना, ये हाफ सेल की ई नॉट वैल्यूज दे रखी है। आपको फुल सेल की, जब ये तो क्या था? अकेला जिंक का इलेक्ट्रोड है, अकेला Ag का इलेक्ट्रोड, उसकी दे रखी है। अब जब आपने Ag और जिंक, सिल्वर और जिंक का इलेक्ट्रोड मिला दिया, एक ही सेल में डाल दिया, अब उनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा? उसको निकालने का तरीका होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल। जब भी क्या दे रखा हो? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा हो एट कैथोड माइनस द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड पे क्या है हमारा? Ag,
Ag का देखो यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है प्लस 0.34 वोल्ट, यही लिख देती हूँ प्लस 0.34 वोल्ट, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है जिंक का, तो जिंक का भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है माइनस 0.76 वोल्ट, यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस 0.76 वोल्ट। इतना आया समझ। अब इससे मेरा ई नॉट ऑफ सेल कितना आएगा, ई नॉट ऑफ सेल मेरा आ जाता है इससे प्लस का 1.10 वोल्ट। ये आपका क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सेल। ये हमारा क्वेश्चन का एक पार्ट आ गया है, ई नॉट ऑफ सेल हमने निकाल लिया, इजीली निकाल लिया, कैथोड एनोड पता होने चाहिए उस तरीके से। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट निकालना है डेल्टा जी की वैल्यू, उसका फॉर्मूला था डेल्टा जी नॉट, नॉट मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे डेल्टा जी कितना है, माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, पूरे सेल का, एजी और जिंक का यहाँ पे। इसके लिए हमें एफ पता है फैराडेज कांस्टेंट होता है, और ई नॉट ऑफ सेल हम निकाल चुके, एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने निकले। ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमें अलग अलग दोनों की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल एट एनोड, एट एनोड क्या हो रहा था बच्चा आपका, हो रहा था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा था, जिंक का, जिंक सॉलिड से क्या बन रहा था, जिंक सॉलिड से बन रहा है जिंक 2+ बन रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, निकाल रहा है अपने, ये एनोड पे हो रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। सिमिलरली एट कैथोड, एट कैथोड क्या हो रहा है बच्चा आपका, एट कैथोड हो रहा है आपका रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है किसका, Ag2O का, Ag2O जहाँ पे Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, पर कितनी Ag है, 2 Ag है, इसके साथ आपने डाल रखा है H2O, है ना, इसकी जब रिएक्शन करवाए तो 2 Ag निकला, 2 Ag निकला, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने क्या किए, लूज किए, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए, इसने गेन कर लिए, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखूं तभी तो ये 2 Ag निकला है, यहाँ पे प्लस आया आपका OH नेगेटिव आयंस। तो ये हो रही है आपकी कैथोड पे रिएक्शन Ag की। तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो, जो इसने लूज के इलेक्ट्रॉन्स, जो जिंक ने निकाले वो Ag ने ले लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके, 2, n की वैल्यू भी आ गई 2। अब कुछ नहीं करना, डेल्टा G निकालने के लिए सब कुछ पुट कर देना है इक्वेशन में, तो डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इससे आएगी, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन की वैल्यू थी 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट होता है 96500 इंटू ई नॉट ऑफ सेल कितना होता है आपका, होता है 1.10, अभी पीछे निकाला था, तो इससे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आ जाती है मेरे पास माइनस की 2.123 इंटू 10⁵ जूल्स आ गई है डेल्टा जी नॉट की वैल्यू। तो हमने दोनों निकाल ली, काफी इजीली निकाली, थोड़ी सी मैथ्स लगानी है, थोड़ी सी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कैथोड कौन सा बनेगा, एनोड कौन सा बनेगा, और उनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। इजी क्वेश्चन था, कोई डाउट हो let me know in the comment section below and I will tell you the answers. Until then, I'll see you in the next video. Bye bye.